इतिहास रहा है। धन्यवाद। मैं उदयवीर सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चुनाव आयोग ने तिथि टाल दी, आपको इतराज किस बात का है तिथि टलने का? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि सनातन का विरोध कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये सनातन के जो पूरे कार्यक्रम थे, पूरे त्योहार थे, इनका ध्यान चुनाव आयोग ने नहीं रखा। सबसे पहले चुनाव आयोग को बर्खास्त करवा दें। सनातन विरोधी है वो इनकी भाषा में तो चुनाव आयोग सबसे पहले सनातन विरोधी, जिसने इतना कुछ ध्यान नहीं रखा। अब पंचांग कहाँ? सवाल ये है, चुनावी कैलेंडर बनाते समय सब चीजें सामने होती हैं। आपत्तियों का भी एक समय होता है। चुनाव का कार्यक्रम घोषित हुआ, उसी समय आपत्ति आ गई। आपत्ति का निराकरण 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में हो सकता है। नॉमिनेशन हो गए, नॉमिनेशन होने के बाद लोगों का प्रचार चालू हो गया। सीमित खर्चा कर सकता है एक उम्मीदवार। जिस उम्मीदवार को 13 तारीख को चुनाव लड़ना है, वो 13 तारीख के हिसाब से चुनाव लड़ रहा है। अब आपने 23 तारीख को बता दिया। ये चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी जो मिलके खेल खेल रहे हैं, क्या ये 10 दिन का खर्चा और जो समस्या आएंगी उसकी जिम्मेदारी लेंगे? इनको तो पता है, प्रशासन इनका है। कौन देखता है चुनाव आचार संहिता लागू हो रही है कि नहीं हो रही है? दूसरी बात, सबसे दुखद बात है कि चुनाव आयोग नाम की संस्था को बर्बाद कर दिया। रिटायरमेंट के बाद दोबारा नौकरी मिलने के चक्कर में चुनाव आयोग लोकल एक संस्था से भी कमजोर साबित हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी बीच में इंटरवीन करने से कह देता है कि नहीं, चुनाव प्रक्रिया के दौरान हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जब चुनाव भाजपा ने शिकायत की, चुनाव आप टाइम से निर्णय लेके कुछ भी कर देते, चुनाव तो अभी भी हम लड़ेंगे। लेकिन कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए दिल्ली, उन्होंने भारत सरकार के सामने हाथ खड़े कर दिए, मेरे बस का नहीं है साहब, कुछ समय और बाई करो, कुछ और ट्राई करूंगा। अच्छा, वहां से कनेक्ट कर रहे हो आप? क्यों नहीं कर रहे हैं? आज कल क्या ऐसी क्या नौबत आ गई कि कल मीटिंग हुई, जब ये भाजपा ने जो आपत्ति दी थी, ये आज से कितने दिन पहले दी थी, तब क्यों नहीं इसमें सरकार ने निर्णय लिया? एक्शन और इनएक्शन दोनों की जिम्मेदारी है संस्था। तो आप इसके पीछे कंस्पिरेसी थ्योरी मानते हैं? नहीं, कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है। सरकार, आपने खुद कहा, सरकार का माहौल नहीं बन पा रहा है क्योंकि सरकार के साथ जनता नहीं है, और विपक्ष के साथ जनता निकलती है तो लाठी लेके पुलिस खड़ी है। वो केवल चुनाव वाले दिन काम करती है जी। तो माहौल नहीं बन पा रहा, मंत्रियों को दौड़ा जा रहा है, सहयोगियों के पैर छुए जा रहे हैं। ये बटेंगे कटेंगे, इसको कैसे निपटोगे? दूसरी बात, आपने एक बात और कही, पहले मैं आपकी बात क्लियर कर दूं कि सरकार गिरने वाली नहीं है। पक्षपात मत करिए। सरकार पूरे प्रदेश में चर्चा है, इस चुनाव का परिणाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भविष्य से जुड़ा हुआ है। क्या ये चर्चा नहीं है? आप मना कर दीजिए, ये चर्चा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं सरकार गिरने वाली नहीं है? उनके पास नंबर ऑफ एमएलए भी तो देखो। नंबर ऑफ एमएलए हैं, लेकिन 265 एमएलए हैं, लेकिन कनेक्शन तो है ना। तो इसलिए अब आप आगे मुझसे पूछें, मैं ये कहना चाहता हूं, ये बटेंगे कटेंगे से कैसे निपटोगे? संस्था को एक पॉलिसी के तहत निर्णय लेना चाहिए। ना हम चुनाव से डरते हैं, चुनाव से डरते हुए जो लड़ने से भाग रहे हैं, कह रहे हैं हम चुनाव से डरते नहीं, हम तैयार हैं, और चुनाव से भाग रहे हैं। पहले मिल्कीपुर षड्यंत्र करके नहीं होने दिया जी, अब ये चुनाव। तो कुश्ती भी लड़ना चाहते हैं, मैदान क्यों छोड़ के भाग रहे हो? तो 20 तारीख की तैयारी है? तैयारी तो 13 की भी है, 20 की भी है, 20 के आगे भी ले जाएंगे तो उसकी भी है। जहां तक ये बटेंगे कटेंगे का सवाल है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन पे अपना काम बताने को कुछ नहीं था, उन्होंने नारा शुरू किया है। इस नारे को न भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव सरकार बनने के समय से दिया है जी। ये अचानक बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 जून के परिणाम के बाद आया है, और 4 जून के बाद थैंक यू, उनको याद आया। बहुत शुक्रिया खान साहब को लाया जाए। धन्यवाद सर, जवाब दे रहे हैं सर। थैंक यू सर। मैं